नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूं। तो आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नमन उस युग पुरुष को जिन्हें भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे युवा व्यक्ति कहा जाता है, जिनका एक प्रसिद्ध कोट उत्थिष्ट जागृत प्राप्य वारान्नी बोधत विश्व में बहुत प्रचलित है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये हर छात्र का ध्येय वाक्य है। तो आज उनकी जयंती पे सबसे पहले उनको नमन। और आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। चार ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देख लें। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये सूरीनाम एक देश है, उसके राष्ट्रपति हैं। और आरंभ में यानी कि इसके पहले ये तय था कि बोरिस जॉनसन यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होने वाले थे भारत के मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस में, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण उनका देश जूझ रहा है, इसलिए परिवर्तन हो गया है शेड्यूल में। और अब सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी मुख्य अतिथि होंगे। जब सूरीनाम की बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी जो है वह है पारामारीबो और करेंसी जो है वह है डॉलर। डॉलर कई जगहों की करेंसी है, सामान्य तौर पे जो है उस देश के नाम के साथ, जैसे सूरीनाम डॉलर, ये इसकी करेंसी हो गई। ठीक है, तो इतनी बातें जो है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान, जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। चलिए, फतह-1 की मारक क्षमता जो है वह 140 किलोमीटर। कुछ समय पहले पाक ने गजनबी नामक, यह मारक क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये गजनबी नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका परीक्षण किया, यह इंपॉर्टेंट है। इसकी मारक क्षमता है 240 किलोमीटर। अब जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल की, तो थोड़ा सा भारत का भी देख लें। तो भारत सीरीज में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, तो भारत के पास अभी है अग्नि 4 और इसकी जो मारक क्षमता हुआ है मात्र 4000 किलोमीटर। केवल 4000 किलोमीटर तक हम लोग फाइट कर सकते हैं और ये लोग जो है बहुत लंबी दूरी तय करेंगे, 140 किलोमीटर। चलिए, अब जब हम बात कर लिए अग्नि 4 की, तो थोड़ा सा अपने उन वैज्ञानिकों के योगदान को भी देखेंगे। तो कौन इसको निर्माण कर रहा है? तो इसका निर्माण करता है डीआरडीओ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह है जी सतीश रेड्डी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता वर्ष 2022 में करेगा? तो भारत लगातार आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का जो है उस पर बल दे रहा है, आतंकवाद के विरुद्ध भारत लगातार खड़ा है। तो 2022 में भारत ही इसकी अध्यक्षता करने वाला है। चलिए, जब इसके बारे में देख लिए तो आप देख लीजिए, आतंकवाद विरोधी समिति का गठन 2001 में 9/11 हमला जो कि अमेरिका में हुआ था, काफी प्रचलित है। इसके बाद किया गया था। भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसका अस्थायी सदस्य है और इसकी एक 5 अस्थायी सदस्यीय टीम है, जिसमें कि रूस, यूके, चीन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं, ये 5 नाम हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे देश हैं जो इसमें शामिल होने के लिए प्रबल समर्थक माने जाते हैं, इसके प्रबल दावेदार माने जाते हैं, जिसमें कि भारत सबसे ऊपर है, बार बार जिक्र आता है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान, ये सब यूएनएससी के परमानेंट काउंसिल में जो अस्थायी सदस्यता है उसमें शामिल होने के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। एक चुटकुला जाते जाते सुन लीजिए कि कई बार पाकिस्तान भी कहता है कि हमको भी इसमें सदस्यता दो, वो भी परमानेंट रूप से। खैर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाई स्कूल और कॉलेज की सभी छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड योजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन इंग्लिश में छूट गया है, ट्रांसलेट कर देते हैं। रिसेंटली विच स्टेट, किस राज्य ने, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सैनिटरी पैड फ्री प्रोग्राम फॉर हाई स्कूल एंड कॉलेज? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है पंजाब। पंजाब ने जो है इसकी शुरुआत की है। और जब पंजाब है तो पंजाब
5 नदियों का जो संगम है, 5 नदियों के होने के कारण, संगम नहीं 5 नदियों के होने के कारण उस क्षेत्र को जो है कहा गया पंजाब। और ये 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। जब पंजाब की बात कर रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने किस मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी अवलोकन स्टेशन का दर्जा दिया गया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये WMO का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किसको स्टेटस दिया गया है? स्टॉकहोम स्वीडन वाले को दिया गया है या फिर ऑक्सफोर्ड को दिया गया, मद्रास भारत को? यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 पटना इंडिया। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। पटना मौसम वेधशाला जो है यह 1867 में स्थापित हुई थी और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मुख्यालय हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड और इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 23 मार्च 1950 को। अब जब थोड़ा सा पटना का जिक्र आया तो जान लीजिए पटना की स्थापना जो है पाटलिपुत्रा के रूप में, प्राचीन समय में पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, तो यह किया था उदयन ने। इसको लिख लीजिएगा, ये कई बार ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्रा की स्थापना हर्यक राजवंश के शासक, मगध डायनेस्टी का जो पहला वंश है हर्यक राजवंश, उसके शासक थे उदयन, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने फिलामेंट मुक्त राज्य परियोजना की शुरुआत की? यानी कि अब देश में उनके राज्य में कोई फिलामेंट नहीं दिखेगा, LED पे जोर देने की बात। तो यह किया है केरल ने, बिजली बचत से संबंधित यह योजना केरल में शुरुआत की गई है और केरल के मुख्यमंत्री जो है वह है पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। काफी विद्वान व्यक्ति हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस नगर निगम ने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक की शुरुआत की है? क्योंकि भारत की योजना है 2022 तक हम जो है पॉलिथीन मुक्त बनाएंगे, तो एक नगर निगम ने जो है, एक राज्य के नगर निगम ने पॉलिथीन मुक्त के लिए थैला बैग योजना चलाई है, थैला बैंक योजना। तो यह चलाया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। अब जब इसके बारे में थोड़ा सा लखनऊ के बारे में जानिए कि लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। गोमती रिवर फ्रंट जो है बार बार न्यूज में चर्चा में होता है, ये लखनऊ से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित द टाइमलेस महिंद्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं आदिल जल दारुल खान वाला। और आदिल जल दारुल खान वाला के बारे में थोड़ा सा बात जान लीजिए कि जो भारत की एक प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल की वेबसाइट जो है वह है jigwheels.com। ये इसके एडिटर इन चीफ हैं। जो लोग गाड़ी के शौकीन होंगे, 4 व्हीलर के खास करके शौकीन होंगे, वो जिगव्हील के बारे में जानते होंगे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, चूंकि अब महिंद्रा की बात आ गई क्योंकि बुक का नाम ही क्या है? द टाइमलेस महिंद्रा। तो महिंद्रा का जिक्र आ गया तो थोड़ा सा महिंद्रा के बारे में जान लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब तो हर सेक्टर में ये कूद चुके हैं, लेकिन अभी जो इसके वर्तमान CEO हैं वह है आनंद महिंद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में विमान के अंदरूनी हिस्सों को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बन चुका है? कोरोना आ गया है तो कीटाणु पे बहुत जोर है, तो अब रोबोट जो है कीटाणु को मारेंगे। कहां से मारेंगे भैया? तो ये मारेंगे इंडियन एक्सप्रेस। ये जो है एयर इंडियन एक्सप्रेस ने जो है इसकी शुरुआत की है कि रोबोट जो है वो मार देंगे। अब देखिए जब एयर इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह कोच्चि केरला में है और इसके CEO जो है वह है प्रदीप सिंह खारोला। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हवाई जहाज जो उड़ती है उसके लिए जो एक आइडियल मंडल है वह कौन है? तो वह आपका है स्ट्रेटोस्फेयर। इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। वायुमंडल में 5 मंडल है मुख्य रूप से। पहला ट्रोपोस्फेयर जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर जिसको कहते हैं समताप मंडल, तीसरा मेजोस्फेयर जिसको कहते हैं मध्य मंडल, चौथा थर्मोस्फेयर जिसको कहते हैं बाह्य मंडल और पांचवा एक्सोस्फेयर जिसको कहते हैं बाहरी मंडल। अब कहीं कहीं आपको 6 भी मिलेगा जिसमें कि आयोन मंडल का जिक्र आता है। तो आयोन मंडल एक कंस्टिट्यूएंट मंडल नहीं, यानी कि जिस तरीके से ये मंडल पाए जाते हैं वो नहीं पाया जाता है। आयोन मंडल जो कहीं थर्मोस्फेयर में तो कहीं एक्सोस्फेयर में मिलता है। तो आपको ये ऑप्शन के हिसाब से एग्जाम में देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का उत्तर। और यहां क्वेश्चन क्या पूछता है कि
एयरक्राफ्ट, जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट है, वो किस मंडल में उड़ता है? तो यह उड़ता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? मैंने शुरू में ही इसके बारे में आपको बता दिया। तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद, जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। इनकी जयंती को जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो ये था आज का 12 जनवरी का करंट अफेयर्स। अब जाते जाते आपको कल के करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चन मैं आपकी क्विज करवा दूं। तो अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था हुआ था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो का इनका भाषण जो है वह काफी प्रसिद्ध है, जहां इन्होंने दुनिया को पीस और टॉलरेंस का पाठ पढ़ाया था। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और इन्होंने 1897 में भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI हैं। चलिए चलते हैं क्विज की तरफ। तो बताइए 3 क्वेश्चन का आंसर जाते जाते कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। भारत की पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी? दूसरा है कि विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, किस तारीख को? और तीसरा है किसान सूर्योदय योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो मिलेंगे नए लेक्चर में फिर से नए दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।